हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। एडवोकेट गुरप्यार सिंह, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। जो मैं जजमेंट्स बता रहा हूँ, मानव भारती यूनिवर्सिटी, ओपीजीएस यूनिवर्सिटी और सनराइज यूनिवर्सिटी, तीनों के लिए बेनिफिशियल स्टूडेंट्स के लिए कहीं के कहीं आ ही सकती है। तो भाई गौर से इसको पढ़ना। हेमंत कुमार रजेवर्ष वसवा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात ऑन 27 अगस्त 2021 और CSCA 1962 2019 का जो जजमेंट्स है, जजमेंट डेटेड जो डिसाइड हुआ था वो 27/8/2021 का। दोबारा से आप सुन सकते हो। हेमंत कुमार राज्यवाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात ऑन 27 अगस्त 2021। सभी फैक्ट तो आप भाई पढ़ ही सकते हो इसके ऊपर, क्योंकि बहुत लंबा जो वीडियो वो हो चलेगा। इसीलिए जो पटिशनर्स ने ये एक डाला था, दी सोल पटिशन हु हैड पास्ड डिप्लोमा इन द हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स फ्रॉम द विनाक्या मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु was appointed and multi-purpose health worker appointed on dated 23 June 2014. His service came to be terminated. The petitioner had done the course through distance mode of learning. The petitioner was agreed had preferred special civil came to withdrawn organ. तो ये भाई साहब जो पटिशन था विनाक्या मिशन सुक्कम यूनिवर्सिटी से, इन्होंने एक डिप्लोमा पास आउट किया था हेल्थ का, तो इनको जॉब मिली थी बट इनको टर्मिनेट कर दिया था क्योंकि डिपार्टमेंट ने यही बोला था भी ये डिस्टेंस एजुकेशन में इन्होंने किया हुआ था, क्योंकि 2018 के बाद 13 के बाद माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया था अभी भाई ये इनवैलिड होंगे। सो दिस इज द वे फॉर दैट। तो पटिशन नंबर 1 और 4 इन्होंने जो मर्ज पटिशन हुआ था वो उन्होंने बोला भी उन्होंने जो ये कोर्स किया हुआ था वो मानव भारती यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से किया हुआ था, और पटिशन नंबर 5 to 6 उन्होंने विनाक्या मिशन यूनिवर्सिटी से किया हुआ था, और पटिशन नंबर जो 7 था वो हिमालयन यूनिवर्सिटी और अरुणाचल प्रदेश जो ईटानगर में आपको पता ही है, उसके लिए ये मल्टीपल कॉर्ट ने अपॉइंटेड उनको किया। तो सभी को ये टर्मिनेट कर दिया था इन्होंने, क्योंकि ये अनअप्रूवल कोर्सेज को दिखा रहे थे भी माननीय जो सुप्रीम कोर्ट की तो उल्लंघन है, भी यूरोडक्शन का मामला बन रहा है, और जो भी निकाल कर सभी को दिया था। तो इस बिहाफ से इन्होंने निकल कर ये रेड पटिशन डाला था। दिस सोल पटिशनर जो था इसमें, उन्होंने जो डिप्लोमा ये किया हुआ था वो किया हुआ था सनराइज यूनिवर्सिटी से, और एक स्टूडेंट्स ने इनको किया हुआ था वो था ओपीजी यूनिवर्सिटी राजस्थान से किया हुआ था। तो ये सभी यूनिवर्सिटी हैं कि जो आजकल में इशू में आ रही हैं वो सभी से इन्होंने किया हुआ था। तो वो भाई साहब अपॉइंट तो हो गए थे बट उनको निकाला गया था। तो मानने जो हाई कोर्ट में वो जो इस तरीके से गए थे इसको चैलेंज करने के लिए थे, तो कोर्ट ने भी इसको बोला हुआ है भी जो स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सुमन खैरे submitted that all the respective universities are established encrypted under the respective Central Act, Provision Act और State Act। तो मानता भाई दी हुई है। ये कहते हैं ना भी मानता नहीं थी, तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो बंदे हैं वही क्लियर कर रहे हैं। मानव भारती, सनराइज यूनिवर्सिटी, ओपीजीएस यूनिवर्सिटी, हिमालयन यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश, सभी को क्लियर किया है भी ऑलरेडी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है, ग्रांट कमीशन ने उनको एफिलेशन दिया हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने बोला है अभी जो ट्यूटोरियल रिडक्शन का मुद्दा है, डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज, वो ठीक हो सकता है क्योंकि माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाद से आया है, क्योंकि वही मान्य करेंगे। अगर वो 13 के बाद किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहा है तो उसका यूनिवर्सिटी कह रही है हमारे क्षेत्र में पेपर नहीं हो, तो वैसे भी वो इनवैलिड हो गई होगा। तो इन्होंने ये भी बोला है अभी जो यूजीसी एक्सपर्ट कमेटीज हैं बाय द जो इन्होंने कंप्लाइंस डेफिशिएंसी किया था मानव भारती यूनिवर्सिटी का, इन्होंने विजिट किया मानव भारती यूनिवर्सिटी, और बहुत सी जो डेफिशिएंसी बहुत निकल कर बाहर आई थी। और ओपीजीएस यूनिवर्सिटी में भी एक्सपर्ट कमेटी पहुंचा था, तो उसमें भी बहुत सी डेफिशिएंसी जो निकल कर आ रही है, बट वो अभी स्टिल पेंडिंग है। देन यूजीसी एक्सपर्ट कमेटी इज जेट टू द विजिट। यूजीसी इन्होंने ये इस जजमेंट में यही बोला था भी ओपीजी यूनिवर्सिटी में जो कमेटी है वो विजिट करेगा, उसका तो आपको पता ही है। तो इन सभी सबमिशन में क्लियर हुआ था द पिटिशनर्स हैव नॉट बीन गिवन एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग बाय द रेस्पोंडेंट अथॉरिटी बिफोर टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ द पिटिशन एज एविडेंटली नो सो कॉज नोटिस इज इश्यूड टू द पिटिशन एंड ओनली बाय कंडक्टिंग अनमटेरियल इंक्वायरी behind the back of the petition conclusion it arrived to dismiss the petition from the services। तो कोर्ट ने बोला भी कोई भी जो अथॉरिटी है, कोई भी जो यूनिवर्सिटी है, कोई भी वो डिपार्टमेंट है, उन्होंने उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया। भाई ये बहुत बड़ा पॉइंट है। किसी भी स्टूडेंट्स को जो डिपार्टमेंट से निकाला गया है ना, उसको बोलने का जहाँ पर मौका नहीं दिया गया, सीधा निकाल दिया भी जाओ भाई घर पर बैठ जाओ। तो उसके लिए ये जजमेंट्स अभी ये काम आएगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट्स है, इसको ध्यान से सुनना।
The immediate order of the termination can be in the past violation of the breach of the natural justice. Natural justice का breach मानजोग हाई कोर्ट ने यहाँ पे बोला है. Only on this ground the petitioner deserve to be allowed are accordingly allowed. The respondent authority are directed to retain the full wages and with the continuity. तो मानजोग हाई कोर्ट ने बोला भी इनको फुल वेजेस जो इनका सैलरी रुका हुआ है वो भी इनको दिया जाए और इनको नौकरी में लगाया जाए. सो स्टूडेंट मैं सभी को कहूँगा जो भी इन यूनिवर्सिटियों से बाहर निकाले गए हुए हैं विदाउट एनी एक्सक्यूज उनको मौका नहीं दिया है. इस जजमेंट्स का सहारा लेकर आप अपने लोकल कोर्ट में केस दायर कर सकते हो और डिपार्टमेंट को भी सिखा सकते हो भी भाई कैसे होता है. नेचुरल जस्टिस जीरो टॉलरेंस है, कहीं भी साइन नहीं किया जाएगा, उसको जॉब मिलेगा ही मिलेगा. सो स्टूडेंट मैं बेनती करूँगा इस पॉइंट के ऊपर ये यूनिवर्सिटी जो मैंने बोली है मानव भारती, ओपीजीएस, सनराइज, हिमालयन यूनिवर्सिटी, बनाके मिशन, 5 यूनिवर्सिटी में से कोई भी स्टूडेंट्स निकाला जा रहा है विदाउट एनी एक्सक्यूज, कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया, कुछ भी नहीं है, तो इस जजमेंट का सहारा लेते हुए आप जॉब पे आ सकते हो और आपको जस्टिस मिलेगा मिलेगा. थैंक यू सो मच. अगर कोई और प्रॉब्लम है तो मैसेज कर सकते हो, आपको जवाब मिलेगा जब मैं फ्री होऊंगा और कोई भी हेल्प हो चाहिए तो आपको मिलेगी. थैंक यू सो मच फॉर शेयर इट.